एक बहुत पुराना कॉन्वेंट जहां पर एक लड़की की आत्मा भटकती रहती थी। आखिर क्या था उस भूतिया कॉन्वेंट का राज, जानेंगे आज की इस कहानी में। इस कहानी की शुरुआत में हम एक चमत्कारी लड़की को देखते हैं जिसके चमत्कार से प्रभावित होकर सभी गांव वाले उसकी पूजा करने लगे थे। उस लड़की का नाम था नारसीसा। 10 साल बाद जब वो बड़ी हुई तो एक कॉन्वेंट ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। वहां जब वो पहुंची तो देखा कि कॉन्वेंट की दीवार पर अनगिनत गोलियों के निशान बने थे। इसी बीच वहां पर सिस्टर हुलिया उसे लेने आई और उन गोलियों के निशान को देख बताती है कि 1942 के जंग के दौरान इस कॉन्वेंट और यहाँ रहने वाली नन्स पर बहुत अत्याचार हुआ था। जंग खत्म होने के बाद पुराने लोगों में सिर्फ सिस्टर हुलिया, सिस्टर सग्रारियो और मदर सुपीरियर ही इस कॉन्वेंट में दोबारा लौट के आई, जिसके बाद विशब ने इस कॉन्वेंट यानी इस मठ को गरीब बच्चों के लिए स्कूल में तब्दील कर दिया। एक दूसरे से बातें करते हुए वो दोनों मदर सुपीरियर के रूम के बाहर पहुंच गई। सिस्टर हुलिया नारसीसा को वहीं पर इंतजार करने को बोल उसके आने की खबर लेकर मदर सुपीरियर के पास जाती है। उनके यहाँ से जाते ही नारसीसा जैसे ही अकेले हुई, उसके पास कहीं से डगरती हुई एक कांच की गोली आकर रुकी। वो जब तक उस तरफ देखती कि किसने ये गोली उसके पास फेंकी, तब तक सिस्टर हुलिया वापस आकर उसे मदर सुपीरियर से मिलाने ले जाती है। सिस्टर नारसीसा को अपने इस कॉन्वेंट में देख मदर सुपीरियर बहुत खुश थी, क्योंकि वो सिस्टर नारसीसा के बचपन के कारनामे से वाकिफ थी। वो उसे पवित्र लड़की के नाम से पुकारती है। उन्होंने यहाँ उसकी बचपन की फोटो भी फ्रेम करा कर रखी थी, जिसको जान नारसीसा भी बहुत खुश थी। इसी बीच मदर सुपीरियर नारसीसा को बताती है कि वो जीसस से विवाह की रस्म पूरी कर मदर सुपीरियर बनने और यहाँ ताउम्र रहने की शपथ लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसे सुन वो शॉक हो जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए वो तैयार नहीं थी। वो तो बस नन की शपथ लेकर बच्चों को पढ़ाने के लिए आई थी। यहाँ पहले सिस्टर INS नामी लड़की बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन वो अपने बीमार पिता की देखभाल करने के लिए चली गई, जिस कारण उन्हीं के जगह पर सिस्टर नारसीसा को यहाँ पर लाया गया था। अब से वो सिस्टर INS की जगह बच्चों को स्पेनिश लिटरेचर और साइंस पढ़ाएंगी। सारा कुछ ताम झाम समझने के बाद फाइनली वो अपने रूम में पहुंचती है, जहां पर अपना लगेज रखते वक्त उन्हें एक पुराना बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर एक कैंची, कुछ लेटर्स और सिस्टर सोकोरो नामी एक मरी हुई नन की फोटो रखी हुई थी। उस नन की फोटो हाथ में लेते ही वहां पड़ी चेयर हिलने लगी और अपने आप ही गिर पड़ी। ये देख उसका कलेजा सन्न से हो गया। वहां कोई आत्मा थी जो अदृश्य होते हुए भी अपनी मौजूदगी जाहिर कर रही थी। तभी कोई उनके रूम का दरवाजा खटखटाने लगा। बाहर कोई नहीं था, पूरा गैलरी सुनसान पड़ा था। एकाएक नारसीसा की नजर दीवार पर बने एक चित्र पर पड़ी। उस चित्र को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई शख्स फांसी पर झूल रहा हो। अब अगले दिन चर्च में प्रार्थना करने के बाद नारसीसा कन्फेस करने जाती है और फादर से कहती है कि अभी वो मदर सुपीरियर बनने के लिए तैयार नहीं है। जब वो गांव में थी तो उससे मिलने दूर दराज से लोग आते थे और ऐसे ऐसे सवाल पूछते जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं होता था। इसीलिए वो तंग आकर गांव छोड़ दी और यहाँ इस कॉन्वेंट में बच्चों को पढ़ाने का रास्ता चुना। मगर मदर सुपीरियर बनने की जिम्मेदारी काफी बड़ी है, पता नहीं वो सब कैसे संभाल पाएगी। तब फादर उसे रास्ता दिखाते हुए कहते हैं कि शुरू में तो सबको डर लगता है, पर गॉड पर भरोसा रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ से निकल वो सीधे बच्चों को पढ़ाने जाती है। आज क्लास में उनका पहला दिन था। वो बच्चों को अपना परिचय देने के लिए जैसे ही ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखना शुरू करती है, एकाएक सभी बच्चे डरने लगते हैं। सिस्टर नारसीसा उनसे पूछती है कि क्यों, क्या हुआ, सब लोग शोर क्यों मचा रहे हो, लेकिन उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। इतने में एक रोजा नामी लड़की क्लास से बाहर जाने की परमिशन मांगने लगती है। नारसीसा हैरान हुई कि अभी अभी तो क्लास शुरू हुई है, फिर उसे बाहर क्यों जाना है। पास जाकर देखा तो वो डर के मारे सुसु कर चुकी थी। फिर भी सिस्टर नारसीसा समझ नहीं पाती कि बच्चे इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। अब रात को मदर सुपीरियर उसे यहाँ पर रह चुकी उन सारे नन्स की एल्बम दिखाती है, जिसमें से कुछ मर भी चुकी थी। तभी एक खाली एल्बम को देख उसे सिस्टर सोकोरो के उस फोटो का ख्याल आता है। शायद ये फोटो उसी एल्बम से निकालकर यहाँ इस बॉक्स में रखी गई थी। जैसे ही वो फोटो को हाथ में लेती है, वो चेयर अपने आप ही गिर जाती है। बाहर किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। सिस्टर नारसीसा दरवाजा ओपन करके देखती है तो फर्श पर वही कांच की गोली डगर रही थी, जिसका पीछा कर वो सीढ़ियों से होते हुए तहखाने में पहुंच जाती है, जहां पर उनको एक कटा हुआ हाथ मिलता है। वो तुरंत उसे मदर सुपीरियर के पास लेकर जाती है और बताती है कि उसे ये तहखाने में मिला। ये सुन सिस्टर हुलिया उसे डांटने लगती है कि वो तहखाने में क्या करने गई थी, उसे सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहिए। तो वहीं मदर सुपीरियर इस हाथ के मिलने से काफी खुश थी।
क्योंकि ये हाथ पवित्र सेंट मार्था का था, जो कि जंग के दौरान अचानक कहीं गायब हो गया था, जिसके मिलने पे वो गॉड को शुक्रिया अदा करके यहाँ से अपने रूम की तरफ चल देती है। इसी बीच वो सिस्टर सग्रारियो को देखती है, जो कि बच्चों द्वारा मिक्स किए हुए मिठाइयों को अलग कर रही थी। इतनी देर रात तक काम करते हुए देख वो भी मिठाइयों को छांटने में उनकी हेल्प करने लगती है। तभी सिस्टर सग्रारियो उसे 2 खास तरह की मिठाइयां खाने को देती है और बड़ी रूड तरीके से डांटते हुए कहती है कि इन मिठाइयों को थोड़ा थोड़ा काट कर नहीं, पूरा एक बार में ही निगलना होता है। लेकिन उन मिठाइयों का टेस्ट इतना घटिया था कि वो न चाहते हुए भी उगल देती है। दरअसल मिठाइयों के अंदर सिस्टर सग्रारियो की दोनों आंखें थीं। ऊपर से उनकी भयावह हंसी देख उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, पर ये एक महज डरावना सपना था। फ्रेश वगैरह होने के बाद हर रोज की तरह बच्चियां टीचर्स के कमरे में चाय लेकर जाती है, मगर जैसे ही उनकी नजर सिस्टर नार्सिसा के रूम की दीवार पे बने उस चित्र पर पड़ती है, वो डर कर तुरंत वहां से खिसक लेती है। यानी कि उस चित्र के बारे में उन्हें कुछ ऐसा गहरा राज पता था जिससे सिस्टर नार्सिसा अनभिज्ञ थी। आज लॉन्ड्री डे था। इस दिन कॉन्वेंट के बच्चे शहर के सारे होटलों के चादर वगैरह धोते थे। सिस्टर नार्सिसा भी उनकी हेल्प करने जाती है। रोजा उन्हें बताती है कि टीचर्स को ये सब करने की अनुमति नहीं है। अगर सिस्टर हुलिया ने उन्हें यहाँ काम करते हुए देख लिया तो गुस्सा करेंगी। बातों ही बातों में नार्सिसा पूछ लेती है कि वो कल क्लास में डर क्यों गई थी। इतना सुनते ही वो दोनों वहां से खिसक लेती हैं। रात को प्रार्थना के टाइम भी उसके साथ अजीब घटना घटने लगता है। उसके माला से खून निकलने लगते हैं। तभी वो सामने देखती है कि उसका ही साया हवा में लहरा रही है। इतने में सिस्टर हुलिया उससे कहती है कि आज रात बच्चों को तुम्हें ही सुलाना होगा, क्योंकि उन्हें कुछ और काम था। प्रार्थना के बाद वो सीधे बच्चों के कमरे में जाती है, जहां पर सारे बच्चे गाना लगाकर डांस कर रहे थे। पहले तो वो उन पर गुस्सा करती है, लेकिन बच्चों की जिद के आगे उन्हें भी उनके साथ डांस करना पड़ता है, जिसके बाद वो उन सबको सुलाकर अपने रूम में लौट आती है। उसी रात ठीक 12 बजे एक लड़की को बाथरूम लगी। वो अकेले जाने से डर रही थी, इसलिए रोजा को अपने साथ लेकर जाती है। देर होने के बाद भी जब वो बाथरूम से बाहर नहीं निकलती तो रोजा उसकी खोज खबर लेने अंदर जाती है तो देखती है कि नल खुला हुआ है, वहीं फर्श पर एक कैंची भी गिरा हुआ था। इतने में वो लड़की बाहर निकल आई और जैसे ही दोनों वापस जाने के लिए मुड़े, अचानक बाथ टब में पानी भरने लगा। रोजा डरते डरते पास जाकर देखती है तो उसके अंदर बाल पड़ा हुआ था। दूसरी ओर सिस्टर नार्सिसा को भी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थीं। तभी उसे शीशे में एक नन दिखी और अचानक गायब भी हो गई। जब तक रोजा कुछ समझ पाती, सिस्टर हुलिया वहां आ धमकी। इतने में जोर से किसी लड़की के चीखने की आवाज आई। सब लोग तुरंत उस तरफ भाग कर गए तो पता चला कि एक लड़की के बाल किसी ने काट लिए थे। रोजा के हाथ में कैंची और बाल दोनों थे, इसलिए सिस्टर हुलिया ये इल्जाम रोजा के सर मढ़ देती है। हालांकि रोजा भी चुप नहीं बैठती और बताती है कि बाथरूम में उसने एक छोटी लड़की को देखा जो पानी में डूब रही थी, उसी ने ये काम किया है। इस पर सिस्टर हुलिया उसे थप्पड़ मारकर चुप करा देती है और ले जाकर कैद खाने में डाल देती है। वहीं सिस्टर नार्सिसा ने जब बॉक्स चेक किया था तो उसमें से कैंची गायब थी। उन्हें भी लग रहा था कि रोजा ने ही वहां से कैंची निकाली होगी, इसीलिए सच का पता लगाने वो रोजा के पास जाती है और पूछती है कि तुम्हें वो कैंची कहां से मिली और वो टब वाली लड़की कौन थी। रोजा कहती है कि सिस्टर INS की तरह आप भी विश्वास नहीं करोगी। उन्होंने विश्वास नहीं किया तो गायब हो गई, इसीलिए आपको बताकर हम आपको खोना नहीं चाहते। नार्सिसा कहती है कि मुझे विश्वास है, तुम बताओ बस माजरा क्या है। वो बताती है कि यहाँ एक छोटी लड़की की आत्मा रहती है जो दीवारों पे ड्राइंग बनाती है। सिस्टर INS ने रोजा के बातों पर यकीन नहीं किया और उसकी ड्राइंग से छेड़खानी की, जिस वजह से उस आत्मा ने उनका नाम लिखा। वो जिस किसी का भी नाम लिखती है वो श्रापित हो जाता है। इसके कुछ दिन बाद ही सिस्टर INS गायब हो गई, यानी कि उस आत्मा ने सिस्टर INS को मार डाला था। ये बात वो जाकर मदर सुपीरियर से पूछती है। मदर सुपीरियर कहती है कि ये सिर्फ बच्चों की मनगढ़ंत कहानियां हैं, उसे बच्चों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए और उसको सिस्टर INS का शूट पहनाकर चली जाती है। अगले ही पल सिस्टर INS का वो शूट टाइट होकर गले का फंदा बन जाता है, जिससे तड़फड़ाकर वो मरने ही वाली थी कि तभी उसकी नींद खुल जाती है। असल में वो एक डरावना सपना देख रही थी। अचानक उसका ध्यान दीवार पर बने उस ड्राइंग पर पड़ती है जो कि वहां कल रात तक नहीं थी। ये देख उसे यकीन हो जाता है कि रोजा की बताई हुई हर एक बात 16 आने सच थी। अगले दिन सिस्टर नार्सिसा सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ा रही थी, तभी अचानक रोजा डरकर वहां से भाग गई। दरअसल उस आत्मा ने ब्लैक बोर्ड पर इस बार रोजा का ही नाम लिखा था। ये देख सिस्टर हक्का बक्का रह गई और तुरंत रोजा के पास जाकर दिलासा दिलाती है कि उसे कुछ नहीं होगा, वो दोनों मिलकर उस आत्मा का सामना कर लेंगी। मगर इसके लिए सिस्टर नार्सिसा को भी वो आत्मा दिखनी चाहिए थी।
उसका एक ही रास्ता था। जैसे सिस्टर INS ने उसकी ड्राइंग से छेड़खानी की थी, ठीक वैसे ही दोनों मिलकर उस आत्मा के ड्राइंग को पूरा करते हैं। फिर सिस्टर पलटकर उस आत्मा को देखने की कोशिश करती है, मगर चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद भी उसे कोई भूत वूत नजर नहीं आता। जब रोजा पलटती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो आत्मा सिस्टर के पीछे ही खड़ी थी, और वो लड़की नहीं बल्कि कुछ और ही थी जो सिस्टर के कान में फुसफुसाते हुए कुछ कह रही थी। सिस्टर कहती है कि मैं उसे सुन नहीं पा रही हूँ, बताओ वो क्या कह रही है। पीछे मुड़ी तो रोजा वहां से गायब थी। अब सिस्टर नार्सिसा तुरंत उसे पूरे कॉन्वेंट में ढूंढना शुरू करती है और उसकी छोटी बहन को भी उसको ढूंढने को भेजती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। ये बात जैसे ही सिस्टर हुलिया को पता चलता है, वो उल्टा उसे ही कसूरवार ठहराने लगती है। तब सिस्टर नार्सिसा बताती है कि उस लड़की के ड्राइंग में जरूर कुछ गहरा राज छिपा है जिसे यहाँ सब लोग छिपा रहे हैं। ये सुन सिस्टर हुलिया भड़क उठती है और कहती है, गांव की लड़की एक बार फिर खबरों में छाने के लिए यहाँ गुत्थी सुलझाने आई है। चली जा यहाँ से, ये जगह तेरे लिए नहीं है। पर उनकी बातों का उस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर रोजा को ढूंढने का जुनून सवार था। अगले ही पल वो उसे ढूंढते हुए चर्च पहुंच जाती है। उसे लग रहा था कि रोजा कहीं डर कर छिप गई होगी। तभी दरवाजे के उस पार से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। दरवाजा लॉक था। दरवाजा खोलने के चक्कर में वो खुद कन्फेशन वाले बॉक्स में फंस जाती है और फादर से गुहार लगाने लगाती है कि उसे किसी तरह रोजा को बचाना है। फादर कहते हैं, तुमने आत्मा को देखने के लिए उसका इस्तेमाल किया, तुम नन बनने के लायक नहीं हो। अगले ही पल अनगिनत आंखें उसे घूरने लगती है। दरअसल इस चर्च में बहुत पहले से कोई फादर नहीं थे। इसका मतलब वो यहाँ आकर आत्मा से ही बात करती थी। किसी तरह वो बचकर वहां से बाहर निकलती है। इतने में वो दरवाजा अचानक अपने आप खुल जाता है। रोजा रहस्यमय तरीके से फांसी पे लटक चुकी थी, जिसे देख सिस्टर नार्सिसा वहीं चीख चीख कर रोने लगती है। उन्हें अफसोस हो रहा था कि अगर वो उस आत्मा को देखने की जिद ना करती तो शायद रोजा आज जिंदा होती। ऊपर से सिस्टर हुलिया के जहरीले ताने सुन वो अंतिम संस्कार होने से पहले ही यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के चल देती है। आज सूर्य ग्रहण का दिन था। जैसे ही सूर्य ग्रहण लगना शुरू होता है, उसकी शक्तियां अपने आप जागृत होने लगती है। सूर्य ग्रहण के समय ही वो किसी को भी छूकर उसका भूत भविष्य बता देती थी। ये चमत्कार उसके अंदर बचपन से ही था। इतने में सिस्टर हुलिया उसे ये सब करते हुए देख लेती है और वहां जाकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है, मगर उनका हाथ जैसे ही सिस्टर नार्सिसा के संपर्क में आता है, उसको सिस्टर हुलिया का पास्ट नजर आने लगता है। ये दौर था सन 1942 का, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इसी बीच कुछ दुश्मन सैनिक चर्च में घुसकर कोहराम मचा देते हैं। जीसस की स्टैच्यू जला दी जाती है। पूरे चर्च को तहस नहस कर दिया जाता है। एक नन की अस्मत भी लूट ली जाती है। इतना भारी अत्याचार देख सिस्टर नार्सिसा का कलेजा दहल उठता है। होश में आने के बाद पता चलता है कि वो कॉन्वेंट के अंदर है। उनकी आंखों की पुतलियां सफेद हो गई थीं। सिस्टर हुलिया कहती है कि ये सब तुम्हारे पापों का नतीजा है। हालांकि आंखों की पुतलियां सफेद होने के बाद भी उनको सब कुछ नजर आ रहा होता है। वो बताती है कि जंग के समय जो भी घटना यहाँ घटा और एक सिस्टर के साथ उन दरिंदों ने जो कुछ भी किया, वो भूतकाल में जाकर देख चुकी है। ये सुन सिस्टर हुलिया भड़क उठती है और कहती है कि चुप कर पापी औरत, कोई बीती हुई बातों को कैसे देख सकता है। अभी के अभी बोरिया बिस्तर बांध और चुपचाप यहाँ से निकल जा। सिस्टर हुलिया और मदर सुपीरियर के जाने के बाद वो सिस्टर सग्रारियो से बॉक्स में रखी सिस्टर सोकोरो की फोटो मांगती है। फोटो हाथ में आते ही उसे फिर से वो भूतकाल के दृश्य नजर आने लगते हैं। नार्सिसा को पता चल जाता है कि जिस कमरे में वो रह रही है वो सिस्टर सोकोरो का कमरा था। उस घटना के बाद सोकोरो प्रेग्नेंट हो गई थी। कॉन्वेंट की बदनामी ना हो इसलिए ये बात गुप्त रखी गई। कुछ महीनों बाद सिस्टर सोकोरो ने एक बेटी को जन्म दिया। ये सब सुन सिस्टर सग्रारियो डरकर वहां से भाग जाती है। तो वहीं नार्सिसा जितना पास्ट में जाने की कोशिश कर रही थी, उसके आंख और लहूलुहान होते चले जा रहे थे। बच्ची के जन्म के बाद सिस्टर हुलिया और मदर सुपीरियर ने डिसीजन लिया कि ये बच्ची इस चार दीवारी के बाहर नहीं निकलनी चाहिए। सिस्टर सोकोरो ने जो दर्द झेला, वही दर्द सिस्टर नार्सिसा को भी फील होने लगा था। इसीलिए वो तुरंत पास्ट से लौट आई, मगर सिस्टर सोकोरो की आत्मा उसे पूरी सच्चाई दिखाना चाहती थी। सिस्टर नार्सिसा जैसे ही पलटी, सिस्टर सोकोरो उसके सामने थी। वो जैसे ही उसके हाथों को पकड़ती है, उसे एक बार फिर पास्ट नजर आने लगता है। एक दिन सिस्टर सोकोरो की बेटी को बहुत तेज बुखार हो गया था। वो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए जिद करने लगी थी, मगर बदनामी के डर से उन्हें कमरे में कैद कर दिया गया और बुखार को कम करने के जिद्दोजहद में बच्ची का सिर एक्सीडेंटली बाथ टब से टकरा जाता है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। सिस्टर सोकोरो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और फांसी लगा लेती है। यही वजह था कि वो चेयर बार बार गिरकर इस राज को सुलझाने की जिज्ञासा नार्सिसा के अंदर पैदा करती थी।
सिस्टर नार्सिसा जैसे ही प्रेजेंट टाइम में वापस आती है, पूरी कॉन्वेंट में सिस्टर सोकोरो की आत्मा के चीखने और दरवाजा पीटने की आवाज गूंजने लगती है। दरवाजे अपने आप ही बंद होने लगते हैं, जिससे वहां डर का माहौल बन जाता है। अगले ही पल नार्सिसा गुस्से में लाल होकर उस दरवाजे को खोल देती है और जाकर सिस्टर हुलिया को बताती है कि सोकोरो वापस आ गई है, मैंने उसे आजाद कर दिया। ये सुन उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उन्हीं के हाथों सोकोरो के बेटी की जान गई थी। उधर पास्ट में भी सोकोरो की आत्मा आजाद हो चुकी थी और एक साथ दोनों टाइमलाइन में मदर सुपीरियर को मारने के बाद वो सिस्टर हुलिया को भी खत्म कर देती है, जिससे माँ बेटी की आत्मा को मुक्ति और शांति मिल जाती है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम ओल्ड नार्सिसा को देखते हैं, जो कि अब पूरी तरह नन बन चुकी थी। इसका अगला भाग देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।